हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। जैसा कि आपको पता है, हम बोर्ड एग्ज़ाम्स को देखते हुए डेली यूट्यूब पर वीडियोस अपलोड करते हैं। तो आज हमारी यूट्यूब की थर्ड वीडियो है। हमने कल 2 मैथ की वीडियोस अपलोड कर चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर की, आप उन्हें एक बार लुकआउट कर सकते हैं। इसके बाद अब हम तीसरी वीडियो साइंस की अपलोड कर रहे हैं। साइंस का पहला चैप्टर है, 6 नंबर का ये चैप्टर है, केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें हमने आपको MCQ अपलोड कर दिए हैं कि भाई कैसा ब्लूप्रिंट आएगा एग्ज़ाम का। उस रिलेटेड हमने देखा कि 1 नंबर का एक MCQ आएगा, 2 नंबर का एक लघुरात्मक और 3 नंबर का एक दीर्घ लघुरात्मक। टोटल 6 नंबर का ये चैप्टर आएगा। इस अकॉर्डिंग हम आपको इस चैप्टर को पढ़ाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन आपके MCQ में आ सकता है, कौन सा लघुरात्मक में आ सकता है, कौन सा दीर्घ लघुरात्मक में आ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है इस चैप्टर का केमिकल रिएक्शन, कि क्या होती है केमिकल रिएक्शन। सबसे पहला टॉपिक, जब दो एलिमेंट्स जैसे कि मैग्नीशियम, दो एलिमेंट्स, दो कंपाउंड मिक्स होते हैं और एक प्रोडक्ट को फॉर्मेशन करते हैं, इसे कहते हैं केमिकल रिएक्शन। इसमें दिख रहा होगा Mg, मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। दूसरी रिएक्शन की जिंक प्लस हाइड्रोजन H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मिलकर जिंक सल्फेट का फॉर्मेशन करता है, साथ में हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसे कहते हैं हम क्या, केमिकल रिएक्शंस। इस केमिकल रिएक्शन में आपको ये होता है रिएक्टेंट, ये होता है हमारा प्रोडक्ट। अब आपको या तो वो रिएक्टेंट दे देगा कि ये रिएक्टेंट है, तो प्रोडक्ट बताओ। 1 नंबर का जो MCQ होता है उसमें ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर 2 नंबर का आ रहा है क्वेश्चन, तो उसमें सेम टू सेम ऐसा ही दे सकता है कि भाई Mg प्लस O2 मिलकर MgO बना रहे हैं। या तो ये भी नहीं देगा, या फिर आपको लिख देगा कि प्रोडक्ट बताइए, क्या बताइए, प्रोडक्ट यानी उत्पाद बताइए, एंड रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। क्या कीजिए, रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। अगर 2 नंबर में पूछेगा इसी टॉपिक को, तो वो इस प्रकार पूछ सकता है। ठीक है दोस्तों, तो अब रिएक्शन को बैलेंस करने की बात देखिए। यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1, यहाँ भी 1, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1। तो हम सबसे पहले जो अलग होता है उसको बैलेंस करते हैं। ऑक्सीजन कितना, 2, यहाँ 1, यहाँ 2 लगा दो। ऑक्सीजन 2, ऑक्सीजन 2, लेकिन अब मैग्नीशियम भी 2, तो मैग्नीशियम क्या की 2 लगा। ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। और अगर 1 नंबर में पूछ रहा है, आपको ये रिएक्शन दे देगा और कह देगा बैलेंस करिए, तो ऐसे बैलेंस कर देना है। या फिर अगर पूछेगा तो प्रोडक्ट पूछ सकता है। ये आपसे 2 तरीके के सवाल पूछ सकता है इस चैप्टर में से, इस टॉपिक में से, केमिकल रिएक्शन वाले में से। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे इसका दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। इस टाइप्स में से कंफर्म आपके एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा। ठीक है दोस्तों, इस टॉपिक में से आपको याद रखना है दूसरा टॉपिक, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी हमने पढ़ी ना केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, तो अब ये कौन कौन सी होती है, इसमें से आप स्टार लगा लीजिए, कितने भी स्टार लगा लीजिए, पक्का क्वेश्चन आएगा। ठीक है दोस्तों, ये 4 प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। पहली कॉम्बिनेशन रिएक्शन, कौन सी, कॉम्बिनेशन। दूसरी डिस्प्लेसमेंट, बस ये लिखना है आपको, इसके अलावा कुछ भी नहीं लिखना है आपको। तीसरी डबल डिस्प्लेसमेंट, कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहली कौन सी रिएक्शन दोस्तों, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी कौन सी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तीसरी कौन सी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चौथी कौन सी, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। इन 4 की आपको बस ये 4 याद करनी है। इनमें से अगर 2 नंबर या 3 नंबर का क्वेश्चन, इन चारों में से कोई ना कोई एक आपको मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो हमने 4 प्रकार की पढ़ी, कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डबल डिस्प्लेसमेंट। ये चारों इंपॉर्टेंट हैं, इन चारों में से आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने। तो हम सबसे पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को पढ़ रहे हैं।
कॉम्बिनेशन का अर्थ आप समझो, क्या लिख रखा है, कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन यानी दो चीज़ों को कंबाइन करना, बस यही है। अगर आपने ये लिख लिया ना, क्या लिख लो बस, कंबाइन टू, कंबाइन करना। अब दो या दो से अधिक किन्हीं को भी कर सकते हैं। जैसे आपको कोई सर बताइए कैसे, तो देखिए जैसे कि CaO प्लस H2O, CaO प्लस H2O, CaO का बोलिए सूत्र, बोलिए क्या नाम है इसका, क्विक लाइन। क्विक लाइन, क्विक लाइन में नहीं, चूना, पता है ना, चूना। अगर इसमें पानी मिला दिया तो ये बन गया CaOH का होल ट्वाइस। और इसका क्या फॉर्मूला है, ये क्या नाम है, स्लैक्ड लाइन। अब इनका फॉर्मूला पूछ सकता है, ये क्या है, बुझा हुआ चूना। अगर सीधा एग्जाम में पूछेगा क्विक लाइम का फॉर्मूला बताओ, CaO, स्लैक्ड लाइम का CaOH का होल ट्वाइस। इसके अलावा आप देख रहे हो, एक दो, दो मिलके एक बना रहा है, दो मिलके एक बना रहा है। जैसे कि C प्लस O2, अगर कठिन है ये याद नहीं हो रही तो सबसे पहले कॉम्बिनेशन में व्हेन टू रिएक्टेंट कंबाइन एंड फॉर्म अ वन प्रोडक्ट इज नोन एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या पहले ही बताया ना, ये क्या है, ये क्या है, रिएक्टेंट, टू रिएक्टेंट combine and forms one product, क्या कहेंगे इसको, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये याद रखना बच्चों, क्या, ये वाला, बस इतना सा याद रखना। इसमें बस अब दो तीन एग्जांपल हैं, अगर ये कठिन लग रहा है एग्जांपल तो ये वाला याद रख लो। C प्लस O2 बराबर CO2, H2 प्लस O2 बराबर H2O, वही दो ऑक्सीजन तो यहाँ किया दो, यहाँ किया दो, 2H2 प्लस O2 बराबर 2H2O। ठीक है, इसके अलावा और बताओ, एक इसके एग्जाम एक आती है बहुत अच्छी कि भाई ग्लूकोज C6H12O6, किसका फॉर्मूला है, ग्लूकोज का। ग्लूकोज की रिएक्शन अगर अपन ऑक्सीजन के साथ करा दें 6O2 के साथ, किसके साथ, 6O2 के साथ, तो क्या बनता है, 6CO2 प्लस 6H2। ठीक है, ये आपको याद रखने वाली चीज़ है कि जब ग्लूकोज, ये किसका सूत्र है, ग्लूकोज का, जब ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो क्या, ग्लूकोज नहीं, आप ये समझ लीजिए कोई भी कार्बन, कार्बन कभी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो CO2 प्लस H2O बनाएगा अगर उसमें हाइड्रोजन है तो। ठीक है, ग्लूकोज अगर ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड और H2O, साथ में इनके साथ क्या निकलेगी, एनर्जी। क्या निकलेगी, एनर्जी। एक बार अपन दोबारा से रिवाइज कर लेते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसमें सबसे पहले अपन ने समझा कंबाइन करना है, यानी जब दो रिएक्टेंट कंबाइन हो और एक प्रोडक्ट बना है तो उसे क्या कहेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जांपल के लिए ये है बुझा हुआ चूना, जब H2O के साथ मिलता है तो स्लैक्ड लाइन, कार्बन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो CO2, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो H2O, ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ मिलती है तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O का फॉर्मेशन होता है। ठीक है दोस्तों, तो हमने पहली रिएक्शन कर चुके हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब हम पढ़ रहे हैं दूसरी रिएक्शन यानी कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन। पहली रिएक्शन कॉम्बिनेशन में हम आपको पढ़ाया था कि जब कंबाइन करना, यानी जब कोई दो प्रोडक्ट, क्या, दो रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट को फॉर्म करें तो उसे क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब की बार उल्टा है कि जब एक, अब की बार उल्टा है कि क्या है, लिख रखा है, दिख रहा है, डिकम्पोजिशन यानी एक रिएक्टेंट मिलकर दो प्रोडक्ट बनाए, यानी एक रिएक्टेंट होगा और डिकम्पोज यानी होता है टूटना। जैसे रिएक्टेंट मतलब कॉम्बिनेशन मतलब होता है जुड़ना, डिकम्पोजिशन मतलब होता है टूटना, यानी एक रिएक्टेंट टूटेगा और दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हम चालू करते हैं डिकम्पोजिशन। सबसे पहले इसका अर्थ लिख लीजिए, क्या, मैं लिख भी देता हूँ, आपकी बार एग्जाम में ऐसे पूछा जाएगा, व्हाट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन, व्हाट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा दोस्तों, इसलिए सीधा करना है। व्हेन वन रिएक्टेंट, क्या, व्हेन वन रिएक्टेंट डिकम्पोजेस एंड फॉर्म 2 और more than 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों,
2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट्स। ठीक है दोस्तों, दिख रहा होगा आपको? ठीक है, अब पूछ लो, अब पूछे एग्जाम्पल, क्योंकि अगर आप इसके एग्जाम्पल लिखोगे ना तो आपको इसके पूरे नंबर मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको उसमें पीछे एक लिख पाया था बुझा हुआ चूना, अब की बार उल्टी कर दो बस। क्या? CaOH का होल ट्वाइस बराबर CaO प्लस H2। जब ये यहाँ से यहाँ जाए तो कॉम्बिनेशन, ये यहाँ से यहाँ जाए तो डिकम्पोजिशन। दिख रहा होगा आपको कि ये दो वो है, एक रिएक्टेंट है, दो प्रोडक्ट बना रहा है। दिख रहा है ना, एक रिएक्टेंट क्या कर रहा है, दो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है। इसके अलावा ये ले लो CaCO3 CaO प्लस CO2, ये क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र। ठीक है दोस्तों, और आप पूछिए कि और कौन सी है। एक रिएक्शन होती है FeSO4 की, इसके बताइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में अगर आएगी तो करना बहुत मुश्किल हो सकता है इसको। ठीक है, ये बनाता है Fe2O3 प्लस SO2 प्लस SO3, ये प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, तो आपको अगर ये याद हो जाए तो इसको याद कर सकते हो। इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में आ भी सकती है ये टाइप की रिएक्शन। कोई इसकी बैलेंस करना है वो आ सकता है, लेकिन इसमें कुछ नहीं है, केवल यहाँ 2 लगाया और पूरी रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है दोस्तों, इसके साथ हमारी दूसरी रिएक्शन डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कंप्लीट होती है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन जिसके अंदर दो रिएक्टेंट फॉर्म मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, इसे कहेंगे कॉम्बिनेशन। और जब एक रिएक्टेंट दो को बनाए तो इसे कहेंगे क्या, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, हमने 2 रिएक्शन कंप्लीट कर चुके हैं। कौन कौन सी, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और चौथी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो तीसरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेस से दिख रहा होगा, जब कोई एक हायर पावर वाला हल्की पावर वाले को डिस्प्लेस कर दे उसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें से अगर डिस्प्लेसमेंट में से आपके बड़े क्वेश्चन नहीं आता है तो एक छोटा MCQ क्वेश्चन भी इसमें से आ सकता है, वो आपको आगे बताएंगे कैसे होता है। ठीक है, Fe प्लस CuSO4 मिलकर FeSO4 बना दे प्लस Cu बना दे। ठीक है दोस्तों, दूसरी Zn, मैं पहले एग्जांपल ले लेता हूँ फिर एग्जांपल से आपको समझा दूँ। ZnSO4 प्लस Cu बना दे। ठीक है दोस्तों, ये इस प्रकार की। अब आपने देख रहा होगा कि यहाँ पर ये कॉपर सल्फेट है जिसको आयरन ने डिस्प्लेस कर दिया, यानी देख रहा है आयरन है प्लस कॉपर सल्फेट, तो आयरन इसकी जगह आ गया, कॉपर को भगा दिया। ऐसे जिंक आ गया, कॉपर को भगा दिया, यानी कॉपर हल्का है। तो ऐसे एग्जाम में आता है, एग्जाम में कैसा क्वेश्चन आता है देखो, क्या लोहे को आयरन को कॉपर या कॉपर सल्फेट के बर्तन में रख सकते हैं? यदि नहीं तो क्यों? ऐसा अगर एक नंबर में आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा, रख सकते हैं या नहीं, हाँ ना, या कुछ कह नहीं सकते, निम्न में से कोई नहीं, ऐसा। और अगर 2 नंबर में आता है तो पूछेगा कि रख तो नहीं सकते हैं, और यदि नहीं कि नहीं रख सकते तो क्यों। 2 नंबर में आएगा तो आपको हमने पहले ही बता दिया। देखिए, जब अगर Fe को आयरन को CuSO4 के में या CuSO4 को आयरन के एक बर्तन में रखेंगे तो ये क्या होगी, रिएक्शन हो जाएगी। दिख रहा है, Fe Cu को भगा देगा और आयरन आ जाएगा, तो ये रिएक्शन हो जाएगी। तो आपको क्या लिखना है कि जब हम लोहे को इस बर्तन में रखेंगे तो जो लोहा है ये कॉपर सल्फेट के साथ रिएक्शन करके आयरन सल्फेट का फॉर्मेशन कर लेगा और कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा, और ये रिएक्शन लिख देनी है, आपके 2 नंबर पूरे आ जाएंगे। ठीक है दोस्तों, इसे क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इंपॉर्टेंट कैटेगरी में मानी जाती है, इसमें से सवाल आने के 100% चांस होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमारी एक रिएक्शन बाकी रह गई है, डबल डिस्प्लेसमेंट। इससे पहले एक एग्जांपल और देखते हैं इसका, कि
प्लस CuCl2। अब इसका बताइए क्या होगा, क्या होगा इसका होगा PbCl2 प्लस Cu। जैसे हम देख रहे हैं Cu को Pb ने भी रिप्लेस कर दिया, Zn ने भी कर दिया और Fe ने भी। तो दिख रहा है Cu की पावर कम है, इसलिए सब अब Cu पर आ रहे हैं और Cu को भगाते जा रहे हैं। तो अगर Cu का क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, क्योंकि अपनी किताब में भी केवल Cu की एग्जाम्पल है, तो Cu का आएगा। आपको याद रखना है, कभी भी बर्तन में आ जाए कुछ भी आ जाएगा, Cu दे रखा है और दूसरा दे रखा है, तो वो रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये अपनी 3 रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी हैं। कौन कौन सी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके बाद हम चौथी रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट को। ठीक है दोस्तों, तो हमने 3 रिएक्शन हो चुकी हैं, अभी चौथी रिएक्शन आपको दिख रही होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट आपने देखा, यानी एक डिस्प्लेस कर रहा था। डबल डिस्प्लेसमेंट से आप समझ गए होंगे कि 2 बार डिस्प्लेसमेंट, यानी 2 आयन्स डिस्प्लेस करेंगे। जैसे कि Na यहाँ चला गया, दिख रहा होगा, Na यहाँ चला गया और Ba इसके साथ आ गया, 2 दिख रहे होंगे आपको। Ba अगर इसके साथ आएगा तो क्या दिखेगा? BaSO4 बनेगा, और अगर Na इसके साथ जाएगा तो NaCl बनेगा। दिखा ना? इसे क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो अगर एग्जाम में पूछे व्हाट इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन? व्हेन 2 कंपाउंड displace each other ions। ठीक है, जब दो कंपाउंड अपने आयंस को, जब दो कंपाउंड Na2SO4 सोडियम सल्फेट BeCl2 बेरियम क्लोराइड जब अपने आयंस को डिस्प्लेस कर दे, जैसे कि Na2SO4 तो Cl के साथ मिल गया और BaSO4 के साथ मिल गया, यानी NaCl BaSO4 दोनों ने कर लिया। डिस्प्लेसमेंट में केवल एक हुआ कर रहा था, आपने देखा हो। डिस्प्लेसमेंट में क्या था कि भाई Fe आया, क्या आया? Fe आया, CuSO4 के साथ रिएक्शन करी, FeSO4 बना ले गया और Cu रह गया। Cu अकेला बाहर निकला, एक आयन एक जुड़ गया। इसमें दो बार हो रहा है, यानी 2 बार डिस्प्लेसमेंट हो, उसे कहेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगर एक बार होगा तो कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। एक बार मैं शॉर्ट इसका आपको चारों रिएक्शंस का एक बार दोबारा से छोटा सा रूप में एक बार और बता देता हूँ कि चारों रिएक्शन में से एक रिएक्शन आना कंपलसरी है, पेपर में कंफर्म है कि एक रिएक्शन आई। ठीक है दोस्तों, हमने 4 पढ़ी। पहली कॉम्बिनेशन, मैं आपकी बार ज़्यादा लिखूंगा नहीं, बस एक एग्जांपल दूंगा। कॉम्बिनेशन रिएक्शन यानी कंबाइन करना, यानी कार्बन अगर ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बनाए, यानी 2 रिएक्टेंट मिलकर एक प्रोडक्ट बनाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। दूसरी हमने पढ़ी डिकम्पोजिशन रिएक्शन। क्या पढ़ी? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन में क्या पढ़ा कि जब एक रिएक्टेंट CaCO3 कट के CaO प्लस CO2 बनाए, यानी डिकम्पोज हो गया ना, डिकम्पोज यानी उड़ना, यानी CaCO3 टूट गया और CaO CO2 बन गया, यानी एक प्रोडक्ट, एक रिएक्टेंट 2 प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करे, डिकम्पोजिशन। 2 रिएक्टेंट एक प्रोडक्ट को बनाए तो कॉम्बिनेशन। तीसरी पढ़ी डिस्प्लेसमेंट। क्या पढ़ी? डिस्प्लेसमेंट में क्या डिस्प्लेस हो रहा है, यानी Fe प्लस CuSO4 मिलके FeSO4 प्लस Cu बना रहे थे। चौथा हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट, यानी 2 बार डिस्प्लेसमेंट होगा। कितनी बार होगा? 2 बार होगा। 2 बार कैसे होगा बताओ? Na2SO4 क्या? Na2SO4 प्लस बताओ BaCl2 मिलके BaSO4 प्लस 2NaCl का फॉर्मेशन। ये आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं 4 प्रकार की रिएक्शन। इसके अलावा एक रिएक्शन ऑक्सीडेशन रिडक्शन और एक कोरिजन। ये 3 टॉपिक इस चैप्टर के बाकी हैं, जो हम इस वीडियो के अभी इस टॉपिक को रफ करने के बाद इस वीडियो में बनाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमने 4 रिएक्शंस कंप्लीट कर लिए। ये हमारा सेकंड लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। आपने पढ़ा भी होगा, बहुत आसान टॉपिक है, बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। ऑक्सीडेशन दिख रहा है? ऑक्सीडेशन यानी ओ दिख रहा हो, यानी ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन का एडिशन, क्या, ऑक्सीजन का एडिशन, ठीक है। रिडक्शन यानी हाइड्रोजन का एडिशन। बस ये लो खत्म। व्हेन एनी रिएक्टेंट reacts with oxygen and form a oxygenated product is known as oxidation. When any reactant react with hydrogen and form a hydrogenated product is known as reduction. ठीक है। अगर कोई पूछ ले एग्जाम्पल कि ये भाई क्या एग्जाम्पल होंगे, तो कॉपर ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्यूप्रस ऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। ये लो 2 लगा दिया, हुआ कि नहीं। मान लो क्यूप्रस ऑक्साइड इसका बता रहा हूँ, ठीक है, कि दूसरा इसका एग्जाम्पल कि क्यूप्रस ऑक्साइड CuOH2 के साथ रिएक्शन करके क्या बनाएगा बताओ, Cu तो बनाएगा ना, ऑक्सीजन जाएगा तो Cu प्लस H2O। ये लो हो गया ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक आपका टॉपिक। और अगर कोई पूछे ये कैसे होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दिख रहा होगा। अगर अपन कहें कि जब ऑक्सीजन मिल रहा है, ऑक्सीजन ऐड हो रहा है तो कॉपर ऑक्साइड, और ये क्या है ऑक्सीजन ऐड होना ऑक्सीडेशन। जब भी ऑक्सीजन का एडिशन हो तो इसे कहेंगे ऑक्सीडेशन, जब भी हाइड्रोजन का एडिशन हो तो इसे कहेंगे क्या, क्या कहेंगे, रिडक्शन। ठीक है बच्चों। इसके बाद हम पढ़ेंगे अगला टॉपिक क्या, कोरिजन। आपने पढ़ा होगा कोरोजन के बारे में, तो आपने पढ़ा होगा बहुत अच्छे से, इतना कठिन टॉपिक है भी नहीं। और 2 नंबर का अगर आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन है, इनमें से भी 2 नंबर का एक क्वेश्चन आ सकता है। इसके अलावा तो हम लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे आपके चैप्टर का क्या, कोरोजन। कोरोजन आप बताइए क्या होता है, बताइए। जब आपने देखा हो आपका जो भी लोहे का सामान है वो छत पर पड़ा रहता है तो उसमें जंग लग जाती है, क्यों लग जाती है, क्योंकि वो आयरन है, आयरन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके आयरन फेरिक ऑक्साइड बना लेता है, इसी को ही हम कहते हैं कोरोजन। अब इसको आपके एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज कोरोजन, 2 नंबर में ये सवाल आ सकता है, इसके आगे भी स्टार लगा सकते हो, स्टार लगा सकते हो, 2 नंबर में सवाल आने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो आप पूछे कोरोजन क्या करता है, कोरोजन अपने डैमेज कर देता है, अपने आयरन के जो भी सामान है उसको डैमेज कर देता है। यानी व्हेन आयरन, आयरन का सूत्र Fe, आयरन के अपने जो आइटम्स होते हैं, कोई भी आयरन के आइटम अपने बाहर मॉइस्चर में पड़े रहते हैं, है ना दोस्तों, हाँ पड़े रहते हैं मॉइस्चर में, तो उन पे क्या लग जाती है, रस्ट, जो अपनी जंग लग जाती है ना, जिसे आप जंग कहते हो हिंदी में, उसे इंग्लिश में रस्ट कहते हैं। अगर वो जंग लग जाती है तो आयरन गलने लग जाता है, और आयरन गलने लग जाता है तो वो क्या, कोरोड हो जाता है, या क्या बन जाता है, रस्ट बन के कोरोड हो जाता है। और इस प्रोसेस को, पूरी प्रोसेस को क्या कहते हैं, कोरोजन। ठीक है दोस्तों। अगर एक रिएक्शन पूछे कि Fe, अगर इसकी रिएक्शन, इसके अपने जो 3rd चैप्टर है अपन उसमें एक बार इसकी रिएक्शन को और पढ़ लेंगे। बाकी अगर इस चैप्टर में से क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में, तो आपको केवल यही पढ़ना है कि आयरन, आयरन जब मॉइस्चर में मिलेगा तो आयरन मॉइस्चर के, मॉइस्चर में क्या क्या होता है बताओ, ऑक्सीजन भी होता है और वाटर होता है, आयरन इनके साथ रिएक्ट करेगा। बाकी आयरन मेन, अगर रिएक्शन आपको लग रहा हो कि सर को नहीं आती, तो Fe प्लस O2 मिलके Fe2O3 बनाते हैं। ये फेरिक ऑक्साइड है, ये फेरिक ऑक्साइड की रिएक्शन है। इस फेरिक ऑक्साइड के बाद ये रिएक्शन होती है और रस्ट बनता है, और इसे कहते हैं कोरोजन। ठीक है दोस्तों, इसके साथ ही अपना ये चैप्टर, जो आपका ये 6 नंबर का चैप्टर था, ये अपना कंप्लीट हो चुका है। हमने आपको इस 6 नंबर के चैप्टर में सारे टॉपिक्स कंप्लीट पढ़ा दिए हैं, आपको बता दिया है 6 नंबर का एक चैप्टर है, सारे टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपको अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर आपको कोई भी डाउट लगता है इस चैप्टर में, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें कि सर इस पर हमें, इस टॉपिक पर समझ में नहीं आया है ये वाला, तो हम ज़रूर आपकी हेल्प करेंगे। प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।